गाजर का जूस बनाना है या कद्दू का कुछ जूस बनाना है, लौकी का कुछ बनाना है या कुछ तेल लगा लेना है, मलहम लगा लेना है। तो आपने भी अपने एक्सपीरियंस में ऐसी बहुत सारी बातें आई एम श्योर सुनी होंगी। तो आपका क्या आप कुछ ऐसी घरेलू बातें हैं जो आपको लगता है, या कोई ऐसी होम रेमेडी जो आप देना चाहें, जो आपको लगता है कि जो वाकई में साइंटिफिकली प्रूवन है या प्रैक्टिकल जो बात है, वो आपको क्या लगता है? हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू पॉडकास्ट ऑन विटिलाइगो। सफ़ेद दाग के इस नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जिसे लाया गया है कायाकल्प ग्लोबल द्वारा। आज के इस पॉडकास्ट में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि है होम रेमेडी फॉर सफ़ेद दाग, यानी कि घरेलू उपाय जो सफ़ेद दाग में जाने जाते हैं। हमारे इतने एक्सपीरियंस में हमने पाया है कि कई बार पेशेंट्स आके हमसे कहते हैं कि उनकी नानी ने उन्हें ऐसा कहा, या उनकी दूर की बहन ने उनको ऐसा कहा कि ये लगाने से, ये लेप लगाने से उनका सफ़ेद दाग में रंग बन जाएगा, या ऐसा कुछ जूस पी लेने से, गाजर का जूस पीने से, कद्दू का कुछ कर लेने से, लौकी का कुछ बना लेने से उनके सफ़ेद दाग में रंग आ जाएगा। तो आज इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे एंड में कि आखिर इन बातों की रेलेवेंस क्या है, इन बातों की महत्वता क्या है, कितना इन बातों को माना जाना चाहिए, और आखिर ट्रीटमेंट का कितने % रोल है इन सभी बातों में। तो इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं हमारे गेस्ट को, जिनका नाम है डॉक्टर शैलेंद्र धवन, जिनको 30 साल से भी अधिक एक्सपीरियंस है सफ़ेद दाग के पेशेंट्स के इलाज में। डॉक्टर धवन, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, नमस्कार डॉक्टर। तो डॉक्टर धवन, मुझे लगता है कि आपने भी अपने इतने सालों की प्रैक्टिस में हज़ारों पेशेंट से ऐसी कुछ घरेलू बातें सुनी होंगी, कि उनकी नानी ने उनको ऐसा खाने को बोला, या उन्होंने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी जहाँ पे उनको किसी ने कहा कि गाजर का जूस बनाना है या कद्दू का कुछ जूस बनाना है, लौकी का कुछ बनाना है, या कुछ तेल लगा लेना है, मलहम लगा लेना है। तो आपने भी अपने एक्सपीरियंस में ऐसी बहुत सारी बातें आई एम श्योर सुनी होंगी। तो आपका क्या आप कुछ ऐसी घरेलू बातें हैं जो आपको लगता है, या कोई ऐसी होम रेमेडी जो आप देना चाहें, जो आपको लगता है कि जो वाकई में साइंटिफिकली प्रूवन है, या प्रैक्टिकल जो बात है, वो आपको क्या लगता है? डॉक्टर साहब, हमने इतने सालों में बहुत से पेशेंट्स को जब ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, तो उसमें हमने चीज़ क्या नोट करी है कि अगर बहुत सारी होम रेमेडीज़ की अगर डिस्कस करें, हम सब चीज़ों को बदल के हमने इतने सालों में देखा है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी क्या है कि गाजर और चुकंदर जी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका कि जूस पीने के साथ रिकवरी आने की थोड़ा सा स्पीड और बेटर हो जाती है। इसमें क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, और बीटा कैरोटीन होता है, और बीटा कैरोटीन रंग बनाने में हेल्प करता है। तो ये, और विटामिन ए की मात्रा भी इनमें अधिक होती है। तो ये कॉम्बिनेशन है, ये विटिलाइगो के पेशेंट में थोड़ा रंग बनाने में मदद कर रहा है जी। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कत्था। खदिर जो होता है, खदिर की छाल पंसारी से, मार्केट से अवेलेबल है। उसको 3 ग्राम उसका चूरन जो है, उसको 1 कप पानी में उबाल के आधा कप बाकी बचने पे लेने से, रोज़ 1 बार लेने से लगातार, जो कायाकल्प का ट्रीटमेंट हम रिकमेंड करते हैं उसके साथ, तो इट इज़ एफिकेशियस और इससे असर बढ़ जाता है ट्रीटमेंट का जी। तो दो चीज़ें हुई, गाजर और चुकंदर का जूस लें, 3 ग्राम खदिर कत्थे का जो पानी है उबाल के ठंडा करके उसको आप लें। ये दो चीज़ें जो है प्रैक्टिकल हेल्प करती है जी। और डॉक्टर साहब, मैं आपको भी इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा कि बहुत से पेशेंट जितने भी हमारे पूर्वज पहले हुआ करते थे, तो सब लोग तांबे के बर्तन में खाना बनाना और तांबे के बर्तन में पानी पीना बहुत सदियों से ऐसा होता था। और सफ़ेद दाग के हमारे आयुर्वेद के बुक्स में तो बहुत समय से लिखा हुआ है कि तांबे के बर्तन का ही प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अब एल्युमिनियम के और कोटेड बर्तन आ गए हैं। तो आपका मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहती है, कॉपर के यूज़ के बारे में? डॉक्टर धवन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने टॉपिक छेड़ा है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि पुराने ज़माने में बिल्कुल सही बात है कि तांबे के बर्तन का बहुत महत्व था। आज भी इस चीज़ को मॉडर्न मेडिसिन ने, और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे एक मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर साथ में बैठ के सफ़ेद दाग के ऊपर बात कर रहे हैं। ऐसा पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं हो रहा है, जहाँ पे दो साइंसेज मिलके डिजीज़ के बारे में बात कर रही हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन क्या कहता है? मॉडर्न मेडिसिन में ये प्रूव हो चुका है, कॉपर जो मिनरल है वो एक एक्चुअली को एंजाइम की तरह काम करता है उस पिगमेंट को बनाने में, उस हार्मोन को बनाने में, जिसे हम मेडिकल भाषा में कहते हैं MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करने वाला जो हार्मोन है, उसमें कॉपर का रोल पाया गया है। उस पाथवे में कॉपर का, तांबे का रोल है।
तो ये बिल्कुल सच बात है कि रात को अगर हम कॉपर के बर्तन में, तांबे के बर्तन में पानी को डाल के सुबह उसका सेवन करते हैं तो यस डेफिनेटली वो विटिलाइगो पेशेंट्स में हेल्प करता है। और आपको हैरानी भी होगी कि विटिलाइगो के चरक संहिता हमारे एक पुराना ग्रंथ है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि विटिलाइगो के पेशेंट को वो लोग तांबे की मुंदरी और रिंग बनाया करते थे। आप जस्ट इमेजिन करें कि वो यहाँ से भी वो अब्जॉर्प्शन करके ब्लड में वो कॉपर को भेज रहे थे, जिससे कि विटिलाइगो को आराम आ रहा था। और यही कमाल की बात है कि इतनी पुरानी साइंस अब जो है वो आज जाके हमारी आयुर्वेद को प्रूव कर पा रही है, इन बातों को रिसर्च निकल के आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमसे इलाज करवाना चाहते हैं तो नीचे दिया गया नंबर 9599794433 पे आप कॉल भी कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहें, आप चाहें कि मैं या डॉक्टर धवन उस अगली वीडियो में उसका आंसर करें, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको लिखें, हम डेफिनेटली अपनी अगली वीडियो में उसको उठाएंगे। डॉक्टर धवन, आपसे अब फाइनली हम बात करते हैं, पॉडकास्ट के एंड में चलते हैं और ये जानते हैं कि आखिर ये जो घरेलू नुस्खे हैं जो लोग हमारे पास ओपीडी में लेके आते हैं या जो लोग हमारे एडवाइजर से वीडियो कॉल पे पूछते हैं, आपके एक्सपीरियंस में आपने जैसे बताया कि गाजर और चुकंदर और खदर की छाल का महत्वता है, इंपॉर्टेंस है इन चीज़ों की, आखिर इनकी साइंटिफिक कितनी इंपॉर्टेंस है? एक कायाकल्प ग्लोबल का अगर कोई हमसे संपर्क करे तो इन चीज़ों की वैल्यू कितनी रह जाती है? इस ट्रीटमेंट का देखिए क्या हो रहा है, अगर मैं आपको नट शेल में इसका जवाब देना चाहूँगा ताकि आपके दर्शक भी इस बात को समझ सके, ट्रीटमेंट एंड सन एक्सपोजर इज़ 95%। समय पे दवाई खाना और जो कायाकल्प पर हम धूप लगाने को पेशेंट को गाइड करते हैं और धूप का समय नहीं है तो लैंप लेके करने का, ये जो चीज़ है ये 95% है। जितने भी हम साथ में जो ये चीज़ें बता रहे हैं, आपको डाइट की प्रिकॉशंस बता रहे हैं, ये 5% पार्ट है। अगर आप 95% कर चुके हैं, ये आपके लिए 5% इंपॉर्टेंट है। कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो परहेज इतना ज़्यादा पूछना चाहते हैं, वो सोचते हैं शायद परहेज 60% है, ऐसा नहीं है। 95% इज रेगुलरिटी ऑफ द ट्रीटमेंट। राइट। आपको एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि मैं ये मानता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि अगर मेडिसिन के अंदर पावर है, इफ़ द मेडिसिन आर इफेक्टिव, तो उसको डिजीज़ को रोकना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप देखें, अब क्रोसिन की गोली आप खाते हैं, आपको बच्चे को या आपको बुखार होता है तो डॉक्टर आपसे ये नहीं पूछता कि आपने चिकन खाया है कि आपने दाल खाई है, इमीडिएट क्रोसिन की गोली आपके बुखार को उतारती है। तो मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में ये है कि अगर आपकी मेडिसिन इफेक्टिव है तो वो 95% इफेक्ट जो है वो मेडिसिन से आना चाहिए। ये नहीं है कि आपने गाजर चुकंदर राइट जैसे मैंने बोला, या आप लौकी का जूस पी रहे हैं, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसकी तरफ कंसंट्रेशन नहीं करनी चाहिए। रेगुलरिटी ऑफ द मेडिसिन, जो डॉक्टर और हमारी टीम आपको समझाए कि ये ऐसे ऐसे आपने करना है। बहुत से पेशेंट आते हैं 3 महीने की दवाई लेके जाएंगे, हमारा 3 मंथ्स का पैकेज है जो इनिशियल हम देते हैं अपने पेशेंट को। 3 मंथ्स के पेशेंट के बाद वो क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं शादी पे चला गया था, मेरे घर में ये दिक्कत आ गई थी, आज मैं 4 महीने बाद आया हूँ। ये माफ़ करने लायक नहीं है। आप 3 महीने की दवाई 3 महीने में ख़त्म करें। डेफिनेटली जो हमने अपनी वीडियो में बताया है, 3 महीने में 20% रिकवरी अगर बाल काले हैं डेफिनेटली मिलती है। सो प्रिकॉशन आर 5% एंड एफिकेसी ऑफ मेडिसिन एंड रेगुलरिटी ऑफ मेडिसिन इज 95%। वीडियो के एंड में मैं अपने सभी दर्शकों को ये बात बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो समझाना चाहूँगा कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अब अवेलेबल है। आप हमारे चैनल के ऊपर 100 से भी ज़्यादा वीडियोस जो हैं विटिलाइगो के ऊपर, सफ़ेद दाग के ऊपर अवेलेबल हैं। टाइप्स ऑफ विटिलिगो, कितने समय में रिकवरी आती है, बच्चों में क्या करना है, डाइट की कितनी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा वीडियोस हमने अवेलेबल करवाई हैं। आप हमारे चैनल को कंप्लीट स्टडी करें, क्योंकि क्या होता है कि अगर विटिलाइगो के ट्रीटमेंट की जर्नी में अगर आपको एक डॉक्टर ऐसा मिल जाए जिसका कि एक्सपीरियंस कम है तो आपकी जर्नी बहुत ख़राब हो सकती है, डिजीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी फैल सकती है। इसलिए बहुत सोच समझ के फैसला करें और हमारी सारी वीडियो देखें, देन यू डिसाइड। तो मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। डॉक्टर धवन ने कहा है कि जितनी भी घरेलू नुस्खे हैं, जितनी भी होम रेमेडीज़ हैं, या जो भी समाज में सुनने वाली बातें हैं कि ये लगा लेने से या वो कर लेने से फ़र्क पड़ता है, उन सब बातों का सिर्फ 5% इंपॉर्टेंस है। असली जो सफ़ेद दाग का इलाज है वो इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप सही समय पर सही डॉक्टर के साथ जुड़ते हैं और अपने ट्रीटमेंट को रेगुलरिटी से लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो ये था आज का पॉडकास्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि अगली बार हम जो पॉडकास्ट लॉन्च करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप कुछ भी क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल करके बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे हाई भी भेज सकते हैं। थैंक यू।